जीवन में अपनी वृत्ति को, अपनी सोच को, अपनी विचारों को थोड़ा इस संसार से हटाएं। थोड़ी देर, सिर्फ थोड़ी देर उस सत्यचित्त आनंद स्वरूप परमात्मा से, सच्चे मन से, सत्यता से, निश्चलता से, पवित्रता से, शुद्धता से जुड़ें तो सही। आप देखना मैं कैसे उस शक्ति को अपने अंतर में महसूस करता हूँ। फिर मुझे ये भी याद नहीं रहेगा मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा संसार में कौन है, मैं किसका हूँ। मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। मैं तो उस परम सत्य में ही लीन रहूँगा। जीवन में हमारी बाहरी परिस्थितियाँ कितनी प्रतिकूल क्यों न हो, लेकिन अगर हमने अपने आप को उस सत्य से जोड़ा है, अपने विचारों का आधार उस सत्य को बनाया है, तो ये परिस्थितियाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे इन शुद्ध और पवित्र विचारों से हमको जो संकेत मिलते हैं वही सत्य प्राप्ति के साधन होंगे। हो सकता है कि जब हम ये प्रयोग करें कि हमारे विचार शुद्ध हैं, पवित्र हैं, सत्य के निकट हैं, तो अब मैं उस सत्य परमात्मा को पा सकूँगा, उसको महसूस कर सकूँगा। तो इस मार्ग में कठिनाइयाँ ज़रूर आएंगी। हो सकता है कि हम प्रयास कर कर के थक भी जाएं, लेकिन फिर भी हमको धैर्य और विश्वास से काम लेना है और धैर्य पूर्वक परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। और हर समय अपने मन में ये विश्वास रखना है कि मेरा कार्य उस परमात्मा का दिव्य कार्य है तथा सत्य के नियमों के अनुसार है, इसलिए उसकी सिद्धि ज़रूर होगी। और जब हम ये सोचते हैं तो हमारे अंदर एक नवीन शक्ति, एक नव जीवन का संचार होता है। हमें नित्य नई प्रेरणाएं मिलती हैं। हमारा जीवन जो है आशा से परिपूर्ण हो जाता है। हम अपने आप को उस परमात्मा के निकट पहुंचता हुआ महसूस करेंगे। उसके निकटता को प्राप्त करते जाएंगे। यहाँ तक कि कभी कभी हमको लगेगा कि हम में और उसमें तो कोई भेद ही नहीं है। मैं तो खुद सत्यचित्त परमात्मा बन गया और संपूर्ण जगत में उस परमात्मा का ही दर्शन करूँगा। यदि हमारे विचार इस महासत्य के अनुकूल हो जाएंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा कि मैं और सामने वाला, यानी मेरा और तेरा कुछ भी नहीं है। मैं भी वही हूँ, वो भी वही है। हम सब उस सत्यचित आनंद स्वरूप परमात्मा के ही अंश हैं। फिर तू क्यों भेदभाव करता है, तू क्यों मेरा तेरा करता है। जीवन में जितनी जल्दी हम इस सत्य को स्वीकार करेंगे और जितनी जल्दी इस सत्य से समीपता स्थापित करेंगे, उतनी ही जल्दी हम इस जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे और हमारा जो इस मनुष्य जन्म में आने का जो उद्देश्य था वो पूरा होगा। और जब हमारे विचार इस तरीके के हो जाते हैं कि मैं भी परमात्मा और इस धरती का कण कण उस परमात्मा का ही रूप है, तो जब हमारे विचार ऐसे हो जाएंगे तो उस समय उस परमात्मा की अनंत शक्ति हमारी सहायता करेगी और वो सत्य परमात्मा स्वयं बिना प्रकट हुए रहेगा ही नहीं। अभी तो हम कभी भी उसको प्रकट स्वरूप में देखते ही नहीं हैं। प्रकट स्वरूप में देखना तो बहुत दूर की बात है। हम तो उसकी शक्ति को, उस दिव्य शक्ति को महसूस भी नहीं करते। हमारी पूरी वृत्ति तो संसार में ही लगी हुई है। हरिओम। आज का भजन। मिल गए आज मेरे मोहन, मिल गए आज मेरे मोहन। आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम,
आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम। मिल गए मिल गए आज मेरे मोहन, मिल गए मिल गए आज मेरे मोहन। आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, आज मेरी ज़मीं पर नहीं है कदम। कई जन्मों से तेरा मेरा साथ है, कई जन्मों से तेरा मेरा साथ है। मेरे सिर पर प्रभु जी तेरा हाथ है, मेरे सिर पर प्रभु जी तेरा हाथ है। खिल गया मेरा भोला सा मन, खिल गया मेरा भोला सा मन। आज मेरी ज़मीं पर नहीं है कदम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम। मिल गए आज मेरे मोहन, मिल गए आज मेरे मोहन। आज मेरी ज़मीं पर नहीं है कदम, आज मेरी ज़मीं पर नहीं है कदम।